वी एंड आर वर्ल्ड, अ बुक ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है। सो इसमें इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो इस बुक के हिसाब से जो डीएवी में चल रहा है अभी, वो है द प्लैनेट अर्थ। अब बुक को रख दो, अभी बुक को मत पढ़ो, अभी इसको देखना, व्हाइट बोर्ड देखना है। ठीक है, मुझे देखो एंड व्हाइट बोर्ड को देखो। तो सबसे पहले हम लोगों को आसमान में क्या दिखता है। हम लोग अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं और सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम लोगों को आसमान में दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, वो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या दिखता है आसमान में? चांद, तारा, और कुछ कुछ प्लैनेट, ओके, क्लाउड भी दिखते हैं, सन। सन भी दिखता है। हाँ शौर्या, क्या बोल रहे हो? लाइटनिंग, ठीक। नहीं, ये सब तो हो गया, लाइटनिंग ये सब ना एक्टिविटी हो गया। बट हम लोगों को बॉडीज क्या क्या दिखती हैं, जैसे सूरज, चांद, तारे, अ, और भी हैं कुछ कुछ हम लोगों को। प्लैनेट्स भी दिखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लैनेट्स भी हम लोगों को दिखते हैं। तो तुमने, अंकित, तुमने देखा है ये सब? नहीं देखे हो? तो रात में ना देखना, रात में छत पे जा करके आसमान की तरफ देखना, तुमको चांद भी दिखेगा, चांद और तारे भी दिखेंगे। ठीक है। और जो, और सुनो, जो तुमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे ना, वो समझ जाना वो प्लैनेट्स होंगे। ठीक है। सो देखो, डे टाइम में हम लोग को जो दिखेगा आसमान में, वो दिखेगा सन। ठीक है। और जो हम लोगों को नाइट टाइम में दिखेगा, वो दिखेगा हमें स्टार्स, मून एंड प्लैनेट। ठीक है। तो इसमें तो हम पहचानेंगे कैसे स्टार्स कौन है, मून कौन है और प्लैनेट कौन है? शौर्य, तुम बताओ। हम्म। हम्म। ओके, अंकित तुमको समझा ये बात? अर्थ क्या है अंकित? प्लैनेट है ना। तो प्लैनेट के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। ठीक है, है ना। ये सन की जो लाइट होती है, वो इसके ऊपर आती है और रिफ्लेक्ट होती है। तो जब हम बाहर से कहीं अर्थ को देखेंगे ना आसमान में जाके, तो अर्थ हमें ब्लू दिखता है, बिकॉज ऑफ इस पर जो पानी है और जो सन की लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसके कारण हमें ये ऐसा दिखता है। सेम मून के साथ है। मून में भी कोई लाइट नहीं है अपना। ठीक है, मून भी, यस, बिकॉज ऑफ सन्स लाइट, सन की लाइट मून पर जाती है एंड देन मून उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए हमें मून दिखता है मून के जैसा। ठीक है। बट स्टार्स के पास अपना लाइट होता है। ठीक है। और वो अपना लाइट क्यों होता है इसके पास? क्योंकि यहां पे होती है गैस। ठीक है, और ये गैस जलती है। ठीक है, इसके कारण से इसके पास होती है अपनी लाइट, स्टार्स के पास। ठीक है। सो सन क्या है अंकित? सन प्लैनेट है? सन क्या है शौर्य, तुम बताओ, म्यूट पे हो। बताओ। ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इनमें से मुझे यदि बताना है कि सन एक चीज है इनमें से, तो वो क्या है? वो क्या प्लैनेट है, या वो मून है, या वो स्टार है? स्टार है। क्यों? क्योंकि सन के पास भी,
हाँ, क्योंकि सन के पास भी अपनी लाइट है, उसमें भी गैस है, वो गैस जलती है और वो लाइट रेडिएट करती है। ठीक है, सो इसके पास भी गैस है सन के पास, एंड ये गैस क्या करती है, लाइट को रेडिएट करती है। रेडिएट करने का मतलब निकालना, रेडिएट करना है ना, अपने अंदर से लाइट को निकालती है, सो उसको रेडिएट कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं हम लोग, है ना। सो सन इज अ स्टार। ठीक है शौरी, और अंकित तुमको क्लियर हो गया, सन इज अ स्टार। ओके, सो सन इज अ स्टार जस्ट बिकॉज वहां पे गैस है, गैस जलती है एंड वो लाइट को रेडिएट करती है, इसलिए सन भी एक स्टार है। ठीक है, एंड मून हो गया और प्लैनेट हो गया, इनके पास कोई अपना लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से ही जो दिखते हैं, वो बिकॉज ऑफ सन के लाइट से ही वो दिखते या चमकते हैं, थोड़े बहुत, जो चमकते तो नहीं है बट दिखते हैं एटलीस्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, एक और चीज, स्टार्स, स्टार्स जो होते हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है, अरे यार ठीक है, ऐसे स्टार ऐसे, लेकिन जो सन है वो हमें काफी बड़ा दिखता है। सो सन इज ऑल्सो स्टार, बट सन हमें ऐसा बड़ा क्यों दिखता है और जो स्टार्स है वो छोटे क्यों दिखते हैं, बाकी के जो स्टार्स हैं, ऐसे कह लो। कोई आइडिया? तो तुम ऐसे सोचो, अंकित तुमको कोई आइडिया है, सन हमें बड़ा सा क्यों दिखता है और बाकी के जो स्टार्स हैं वो छोटे क्यों दिखते हैं, जबकि सन भी एक स्टार है। स्टार हम लोग से बहुत दूर है। बहुत दूर है ना। और अंकित तुम, क्या लगता है क्या होगा आंसर? तो देखो, तुम नजदीक से, हाँ, सो सन जो है ना कंपैरेटिवली बाकी के सारे स्टार से हमसे काफी नजदीक है। ठीक है, बड़ा दिखता है। तुम ऐसे सोचो, तुम एयरपोर्ट पे गए, तुमने एरोप्लेन को देखा अपने आंख से, वो खड़ी है जमीन पर, ठीक है, तो वो कितनी बड़ी दिखती है, पूरा का पूरा दिखता है ना तुमको। लेकिन जब वो आसमान में चली जाती है और जब उड़ती है तो हमें क्या इतना सा दिखता है, इतना सा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस हमसे बहुत दूर हो गया, है ना। तो जितना डिस्टेंस दूर होते जाएगा वो चीज हमें उतनी छोटी लगती जाएगी, एंड देन लास्ट में वो हमें दिखनी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, सो अंकित तुमको समझा ये बात, क्यों क्यों हमें सन बड़ा दिखता है और स्टार छोटा दिखता है, बताओ। सन हमें बड़ा क्यों दिखता है? शौर्या आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, हाँ अंकित, मुझे लगता है ना तुम्हारा नेट कनेक्टिविटी का इशू होगा फिर। ठीक है, सो लगे तो कोई दूसरा कनेक्शन लगा करके देख लो, जो वहां पे लगे ना तुमको अच्छा कनेक्शन है, वो वाला लगा करके देखो। ठीक है, हाँ, तो तुमको सूरज का पता चला क्यों बड़ा दिखता है सूरज? हाँ, स्टार्स के कंपैरिजन में वो नजदीक है, इसलिए हमें वो बड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हटाता हूं। ठीक है, ये समझ गए? शौर्या कुछ बोल रहे थे क्या तुम? अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं समझ गया था, तुम तो जान गए थे, तुम तो समझ गए, तुम और अंशिका समझ गए थे। अंकित से भी मैं देख रहा था कि वो समझा कि नहीं। ठीक है,
एक और चीज होती है। अब ये जिन जिन चीजों के बारे में हमने बात करी, हमने किन किन चीजों के बारे में बात करी है? सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स एंड एक और चीज होता है, प्लैनेट्स का सैटेलाइट भी होता है अपना। ठीक है, ठीक है शौर्या। सो अंकित ध्यान देना तुम, ठीक है। हमने बात करी सन के बारे में, हमने बात करी मून के बारे में, हमने बात किया प्लैनेट के बारे में, हमने बात किया स्टार्स के बारे में, और हमने बात किया, हमने अभी तक बात नहीं किया लेकिन हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट के बारे में भी, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये जो भी चीजें हैं, इनको हम एक सिंगल वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। उसको, उस वर्ड को क्या कहते हैं? नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या बोल रहे हो अंकित, बोलो। सोलर सिस्टम तो ठीक है, सोलर सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग, वो उस पे हम लोग आएंगे। सोलर सिस्टम तो है, सोलर सिस्टम कुछ होता है ऐसा नहीं। इनको कहते हैं हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बॉडी कह लो, ठीक है। इसको लिखना शौर्य, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। सो इसको हम सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं और हेवनली बॉडी कहते हैं इसको, या फिर अंकित ये लिख करके रखो सब, समझे? हाँ अंकित तुम भी लिख रहे हो ना? हाँ। सो इसको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी का मतलब क्या होता है? हेवन का मतलब पता है? हेवन, हेवन HEAVEN, स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग कहाँ है? आसमान में है कहीं पे स्वर्ग, है ना। सो जो भी चीजें आसमान में हैं वो सब के सब कुछ स्वर्गिक चीज है, कुछ स्वर्ग से रिलेटेड वाली चीजें हैं, ठीक है। इसलिए उनको हम हेवनली बॉडी कहते हैं। सो उसका नाम हम कहते हैं या तो हेवनली बॉडी है वो, या फिर वो सेलेस्टियल बॉडी है। तो अर्थ सेलेस्टियल बॉडी है या नहीं है? है। सो अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी ही है, क्योंकि अर्थ भी, यदि तुम आसमान में जाओगे ना तो अर्थ भी तुमको ऐसे कहीं पे लटका हुआ सा मिलेगा, गोल, ठीक है, कहीं पे ऐसा लटका हुआ सा, ठीक है। सो बाहर यदि मान लो एलियन है, एलियन का मतलब समझते हो? एलियन का मतलब क्या होता है अंकित, बताओ। एलियन का मतलब वैसे लोग या वैसे क्रिएचर जो हमारे प्लैनेट से नहीं है, ठीक है। सो हम भी एलियन हैं, किनके लिए? जो दूसरे प्लैनेट में यदि कोई लोग होंगे या कोई क्रिएचर होगा, उनके लिए हम भी एलियन हैं, ठीक है। तो यदि कोई और एलियन अर्थ को भी देखेगा ना तो वो भी एक राउंड सा ऑब्जेक्ट ही दिखेगा उनको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अर्थ इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी और अ हेवनली बॉडी, ठीक है। सॉरी, अभी अभी फिलहाल ना मैं तुम्हारा भी वीडियो को यहाँ पे तुम अपने से ही बंद कर लो अपने वीडियो को, सो दैट मेरा पूरा स्क्रीन पे दिखेगा और पूरा विजिबल आएगा। हाँ ठीक है, ये समझ गए हम लोग, सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी इनको हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक, ठीक है। अब ये, अब जो तुम लोगों ने अब जो तुम लोगों ने सोलर सिस्टम वगैरह बोला था, अब हम लोग वो समझते हैं क्या चीज है
सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग समझेंगे यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या है, कोई आइडिया? कोई आइडिया है अंकित? ब्रह्मांड मतलब ये पूरी की पूरी दुनिया, ठीक है। ये पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरी की पूरी जो दुनिया है, होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट अर्थ। अर्थ इसमें एक जस्ट एक डॉट है, एक पार्ट है, ठीक है। सो होल वर्ल्ड इज यूनिवर्स, ठीक है। वैसे होल वर्ल्ड का कहने का मतलब केवल अर्थ को मत सोचना, ठीक है। मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सारे सेलेस्टियल बॉडीज जितनी है दुनिया में, जो भी हैं, उन सबको हम मिलाएंगे तो वो बनाएगा यूनिवर्स। एंड इसीलिए यूनिवर्स जो होता है वो होता है लिमिटलेस। लिमिटलेस समझते हो? यस। जैसे जैसे मान लो अंकित जो है वो बहुत शैतान है, ठीक है, बहुत शैतान है, उसकी शैतानी की कोई हद ही नहीं है, ठीक है। और मान लो शौर्या है और वो भी बदमाश है, लेकिन उसकी बदमाशी करने की कोई हद है, ठीक है। वो एक लिमिट में ही बदमाशी करता है, तो उसकी एक हद हो गई कि हाँ ठीक है वो घर के अंदर ही बदमाशी करता है। लेकिन अंकित जो है वो सब जगह बदमाशी करता है, वो स्कूल में भी बदमाशी करता है, रोड पे भी करता है, वो अपने कहीं जाता है किसी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ, वहां पे भी बदमाशी करता है, प्लेग्राउंड में भी बदमाशी करता है। तो वो हो जाता है लिमिटलेस, और वो जहां जाएगा वहां बदमाशी करेगा मान लो, सो वो हो जाएगा लिमिटलेस, ठीक है। वैसे ही यूनिवर्स जो है उसका कोई ओर या छोर नहीं है कि वो कहां तक है, तुम उसको बोल नहीं सकते हो कि हाँ इतना ही तक में यूनिवर्स है, या इतना ऐसे में यूनिवर्स है, या फिर ये यूनिवर्स है, ऐसा कुछ नहीं तुम बोल सकते हो, ठीक है। सो यूनिवर्स जो है ना वो हमारे साइंटिस्ट के टेलीस्कोप के सोच और समझ से परे है, ठीक है। सो यूनिवर्स को आज तक कोई नहीं जान पाया है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटलेस, ठीक है। शौरी समझ में आया? अंकित तुमको समझ में आया? क्या बोल रहे हो? इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो? हाँ अनलिमिटेड, यस। यस, इनडायरेक्टली वो, इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली अनलिमिटेड है, ठीक है। इसलिए दैट इज लिमिटलेस, ठीक है। सो यूनिवर्स इज लिमिटलेस। अब इस यूनिवर्स में क्या है कि जब बहुत सारे स्टार्स, ठीक है, एक साथ आते हैं, मान लो स्टार्स तो बहुत हैं, कितने स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में पता है? अनलिमिटेड, बिलियंस, बिलियंस ऑफ बिलियंस, मतलब अनलिमिटेड ही कह लो, ठीक है, बट बिलियंस ऑफ बिलियंस कह सकते हो तुम, ठीक है। इतने स्टार्स हैं, अब गिनते रहो, जिनको गिनना है वो गिनते रहेंगे, ठीक है। सो इनमें से जब कुछ स्टार, ठीक है, वो कुछ भी बहुत ज्यादा हैं, बट ठीक है समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब उनमें इनमें से कुछ स्टार एक क्लस्टर बनाएंगे, स्टार्स मिलेंगे तो क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब समझते हो? ग्रुप, एक एक ग्रुप, जैसे मान लो ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, ये एक, ठीक है। अब ये 5 स्टार है मान लो, और उसमें से ये 2 कहीं चले गए, ठीक है, ये जो 2 हैं ये कहीं चले गए, तो ये 3 जो है वो एक क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। ये 3 अपने साथ में एक क्लस्टर मैं कह सकता हूं इनको, ठीक है। मान लो पूरी दुनिया में ये 5 ही स्टार हैं, उसमें से ये 2 कहीं और चले गए, वो कहीं और जाकर के ये 2
ये दो जो हैं ये कहीं और जा करके बनाएंगे एक ग्रुप, और ये जो तीन है वो कहीं और एक ग्रुप बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें दो क्लस्टर हो गए, एक क्लस्टर में ये तीन स्टार हैं और एक क्लस्टर में ये दो स्टार हैं। ठीक है, सो इसको हम क्लस्टर कहते हैं, ग्रुप, एक ग्रुप है ना। सो किसी भी चीज का ग्रुप जब होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, सो जब एक क्लस्टर ऐसे मिलता है स्टार्स का, तब ये बनाता है गैलेक्सी। समझे शौरी, अंकित? कोई उसका लिमिट नहीं है, हो सकता है एक क्लस्टर में बिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, और होते भी हैं। ठीक है, सो देर इज नो लिमिट, कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतने स्टार्स ही मिलकर के एक क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, वो डिस्टेंस के हिसाब से एक क्लस्टर हम लोग बना देते हैं कि ठीक है, इतने दूरी तक हमें इतने सारे स्टार्स एक साथ दिख रहे हैं तो इनको हम एक क्लस्टर बोलेंगे। ठीक है, एक गैलेक्सी बोलेंगे, ऐसे होता है। फिर बहुत दूर में फिर से बहुत सारे स्टार्स मिलकर के एक क्लस्टर बनाएंगे तो उनको हम अलग गैलेक्सी कहेंगे। फिर तो इस तरह से पता है यूनिवर्स में इस तरह से बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं इन यूनिवर्स। हाँ, आते हैं हम वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं वहां पे। अभी यहां तक समझ में आ गया अंकित? ठीक है, इसी गैलेक्सी में बहुत सारे गैलेक्सी हैं, ये हमने देखा, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में, क्लियर है? इन्हीं गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। यस, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको तुम हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा ना? हाँ, यस, आकाश, ये भी लिख लो, आकाश गंगा। अंकित ये सब लिखना है, ये सब समझना है, लिखना है। ठीक है, सो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, ये स्टार्स जब एक ग्रुप बनाते हैं उनको हम क्लस्टर कहते हैं, उसी क्लस्टर को हम गैलेक्सी का नाम देते हैं। ठीक है, सो तुम या तो क्लस्टर कह लो या उसको गैलेक्सी कह लो। ठीक है, ये जो गैलेक्सी हैं ये पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी ऐसी क्लस्टर्स हैं, मतलब ऐसी ऐसी गैलेक्सीज बहुत सारी हैं। उनमें से ही एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, एंड इस मिल्की वे गैलेक्सी में, ध्यान से सुनना शौरी, ठीक है, एंड अंकित यू ऑल्सो, इस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे मेनी सोलर सिस्टम्स हैं, मेनी सोलर सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम जो है वो हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें इसमें से ही जो एक सोलर सिस्टम है उसका पार्ट अर्थ है। ठीक है, अर्थ, सन, बेसिकली ऐसे ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये जो उसमें से एक सोलर सिस्टम है जिसपे हम लोग हैं, उसमें क्या क्या है? तो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, गैस है,
डस्ट है और सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी हैं हमारे दुनिया में, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। एंड इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है वैसे वैसे फिर से बिलियन सोलर सिस्टम है। सो सोच लो कि मिल्की वे गैलेक्सी ही कितना बड़ा है। ठीक है, एंड मिल्की वे गैलेक्सी जब इतना बड़ा है तो सोच लो कि पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा हो, क्योंकि वैसे वैसे और भी बिलियंस गैलेक्सीज हैं। ठीक है, इसके लिए ये लिमिटलेस है, यूनिवर्स इज लिमिटलेस। अंकित ये सब लिख रहे हो? लिख लिए नहीं, और समझना भी है ना, इन सब चीजों को समझना है, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छे से केवल सुनना है और समझना है। ठीक है, महीने के लास्ट में, मैं महीने के लास्ट में लगभग जब एक महीना क्लास करा दूंगा ना, उसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट होगा। ठीक है, एक ही दिन? नहीं मतलब अलग अलग दिन हम कर लेंगे। एक दिन मैथ्स का कर लेंगे, एक दिन साइंस का कर लेंगे टेस्ट, एक दिन इंग्लिश का कर लेंगे, एक दिन सोशल स्टडीज, और एक दिन कंप्यूटर, कि हमने क्या क्या सीखा है पूरे एक महीने में। ठीक है, क्या आवाज नहीं आ रही है? क्लियर बोलो। अच्छा, शौरी पूछ रहा है। मराठी। तुम्हारे स्कूल में है क्या मराठी? नहीं 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 नहीं, अंशिका, अंशिका पढ़ा सकती थी तुमको, लेकिन वो भी भूल गई मुझे लगता है। वो भी 2 साल हो गया उसको पढ़े हुए। नहीं, मैं मराठी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है जी। कुठे गेला, इस टाइप का हल्का हल्का तो मैं बात कर लूंगा तुमसे, लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू टीच यू मराठी। इसको हटा दूं, रब कर दूं? सो हम लोग यूनिवर्स को समझ गए कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है, इसीलिए वो लिमिटलेस है। यूनिवर्स, हाँ, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एंड बहुत सारी गैलेक्सीज में, हाँ, बहुत बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पहले, और एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। ठीक है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है जिसपे हम रहते हैं, जिसमें सन है, 8 प्लैनेट हैं, और एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे, फिर ये सब चीजें जो हमने लिखी वो सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब है यहां पे बात कर रहे हैं, ये लोग स्टार्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्स हम लोग समझ गए कि स्टार्स लाइट क्यों रेडिएट करते हैं। क्योंकि उसमें गैस होता है। एंड गैस वो बर्न होते रहता है, और इस कारण से वो लाइट एमिट करता है, रेडिएट करता है या एमिट करता है। एमिट करने का मतलब भी होता है निकालना, उसमें से लाइट निकलना, एंड रेडिएट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, सो ये सब इंग्लिश वर्ड्स भी आने चाहिए, शौर्या एंड अंकित। ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि, हमने ये समझ लिया कि लाइट जो स्टार है वो बहुत दूर है। ठीक है, बट वो दूरी हम फिर कैसे पता करेंगे, कैसे साइंटिस्ट कैसे पता करते हैं कि कितना दूर है स्टार यहाँ से, अर्थ से? बहुत दूर है ये तो समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है, बट वो हम लोग कैसे निकालते हैं, किलोमीटर, मीटर, कैसे निकाल? लाइट ईयर। तुम लोगों ने सुना है लाइट ईयर, शौर्य एंड अंकित? लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हाँ, सो टू मेजर डिस्टेंस
वी यूज लाइट ईयर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है वो यदि थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, जैसे इन किलोमीटर्स में यदि हम कर सकते हैं तो फिर हम ये लाइट ईयर यूज नहीं करेंगे। सो दिस शुड बी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होंगे उनको मेजर करने के लिए कि वो कितनी दूर हैं, हम लोग लाइट ईयर यूज करते हैं। ठीक है, अब यदि हम लाइट ईयर को तोड़ें, डिवाइड कर दें, तो क्या है, ये लाइट प्लस ईयर। ठीक है ना। सो ये लाइट का मतलब क्या हो गया, ये लाइट जो ट्यूबलाइट से, हाँ, जो ट्यूबलाइट से आ रही है, जो सूरज से आ रही है या ट्यूबलाइट से आ रही है, लाइट का मतलब वो लाइट हो गया। ठीक है, जो निकलती है लाइट। एंड ईयर का मतलब हो गया पूरा एक साल। होता है ना, जैन टू दिसंबर इज अ साल, है ना, ईयर है जैन टू दिसंबर, जिसमें 366 डेज, 365 डेज एंड सम आवर्स। ठीक है, सो वो पूरा एक ईयर होता है। हाँ, 6 आवर्स, वेरी गुड, राइट। सो अच्छा, अब लाइट का स्पीड भी हम लोग को पता रहना चाहिए। सो लाइट कितने स्पीड से ट्रैवल करती है ये पता है? 3 लाख किलो, नहीं, पर सेकेंड। इसीलिए तो तुम बल्ब कहीं और जलाते हो लेकिन फट से लाइट तुम्हारे पास आ जाती है ना। ठीक है, सो लाइट का जो स्पीड है खुद का, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो एक सेकेंड में मतलब 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, तुम्हारा जो स्कूल है वो तुम्हारे घर से बहुत होगा तो 10 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा, जिसमें जाने में तुम लोग के बस को टाइम लग जाता है, आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है। ठीक है, और लाइट का सोचो, वो वैसे वैसे 3 लाख किलोमीटर को एक सेकंड में ही ट्रैवल कर लेती है, एक सेकंड में। सो लाइट कितनी स्पीड है ये समझ रहे हो शौर्या एंड अंकित? ओके, सो लाइट का स्पीड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसी कारण से तुम देखते होगे कि लाइटनिंग जब होती है ना, बिजली जब कड़कती है, तो वो कड़कती कहीं और है लेकिन हमारे पास वो बहुत ही जल्दी आ जाती है। इवन उसकी आवाज जो है वो हमें बाद में आती है, लेकिन वो चमकता पहले है, हमें पहले दिख जाता है। और उसकी गड़गड़ाहट जो होती है बादलों के कड़कने की या बिजली के कड़कने की, वो हमें बाद में आती है। तो साउंड जो हम, हाँ, सो बेसिकली साउंड की जो स्पीड है उससे भी कहीं ज्यादा स्पीड है लाइट की। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए, यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग लाइट ईयर को समझते हैं। सो लाइट ईयर इज, एक साल में, 1 ईयर में लाइट अब जितनी दूर ट्रेवल करता है, सो इसको ऐसे लिखो, डिस्टेंस covered by light in 1 year is called 1 light year। ठीक है, मतलब एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब सोच लेना तुम, 3 लाख किलोमीटर तो उसने एक सेकेंड में ट्रेवल कर लिया था, यहां तो पूरा साल उसके पास है, तो मतलब कितना डिस्टेंस होगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर होगा। ठीक है, वो डिस्टेंस यदि मान लो 4 लाइट ईयर भी है, मान लो 4 लाइट ईयर है, 4 लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया,
3 लाख किलोमीटर इंटू 4 नहीं तो वो सेकंड तो सेकंड हो गया केवल बेटा, ठीक है। मतलब मिलियंस ऑफ किलोमीटर वो दूर है, और जिसके लिए उसको 4 लाइट ईयर लग रहा है। मतलब आई डोंट नो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट तुम हो सकता है सही भी हो। बट हाँ, तुमको वो, जैसे ये हम लोग को पूरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि वो कितना हो रहा है, ठीक है, वो कितना किलोमीटर चलेगा। सो ये मे बी जो तुमने बोला है ना, वो और लगभग करोड़, मतलब 10 करोड़ से तो ऊपर ही होना चाहिए वो डिस्टेंस, ठीक है, जो वो कवर करने वाला है इन 4 लाइट ईयर्स, यदि हम बात कर रहे हैं तो। ऐसे सोच के देखो कि जो सबसे नजदीक स्टार है हमारे पास, जो सबसे नजदीक स्टार है, सन नहीं 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 नहीं, वो तो सन है जो, प्रोक्सिमा सन सॉरी हाँ, सबसे नजदीक स्टार हमारे पास कौन सा है अर्थ से? नहीं, सन तो है। सन के लाइट को तो हमारे पास आने में 8.5 मिनट लगता है, 8.5, 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स के लगभग में लगता है, वो हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो नजदीक है ना। सन इज अ स्टार, बट वो काफी नजदीक है, जिसके कारण वो हमें काफी बड़ा दिखता है। तो वो तो 8.5 मिनट में ही सन की लाइट धरती पर पहुंच जाती है, उसको इतना टाइम नहीं लगता है हमारे पास आने में, ठीक है। बट जो दूसरे स्टार्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, उनमें से जो सबसे नजदीक है अर्थ से, प्रोक्सिमा सन उसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटौरी, ठीक है ना। इसको, लेकिन इसको याद रखना है तुम लोगों को, है ना, नियरेस्ट स्टार जो है अर्थ से, दिस इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी अदर देन सन। ऐसे लिखना, नियरेस्ट स्टार अदर देन सन इज प्रॉक्सिमा सेंटौरी, ठीक है। और ये कितना दूर है? सो 4.5 लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। सो एक साल में, इन 1 ईयर, लाइट जितनी दूर ट्रेवल करेगी, लाइट जितना डिस्टेंस को कवर करेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से, ठीक है, तो हम लोगों को इसका डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। ये जो टोटल, यहां पे इसको 1 ईयर की जगह पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस टू प्रॉक्सिमा सेंटौरी, वो होगा, जो भी लाइट एक साल में जितना लाइट ट्रैवल करेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4.5 टाइम्स, तब जाकर के हम लोग को वो पूरा का पूरा डिस्टेंस मिलेगा कि अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंटौरी का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। वो ना, मुझे लगता है शौर्या तुम्हारा गलत होगा कैलकुलेशन, क्यों? चलो थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करते हैं इस पे, ठीक है। मैंने इस पे अभी, क्या बोल रहे हो? डी हाँ, तो सेकंड नहीं किया तो गलत हो गया ना, मैं वही तो कह रहा हूं तुमसे। जैसे कि इस पे ऐसे ही एक एक हम लोग रफ आइडिया लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। मैंने भी अभी तक इस पे कुछ किया नहीं है, ट्राई नहीं किया है, मैं पहली बार तुम ही लोग के साथ कुछ तो ट्राई कर रहा हूं, तो चलो ट्राई करते हैं। लाइट का जो स्पीड था वो कितना था? 3 लाख किलोमीटर तो पर 3 पे 1 2 3 4 5 हो गया, दिस इज 3 लाख। किलोमीटर इतना किलोमीटर एक सेकंड में ये चलेगा, ठीक है। हाँ, नहीं ना, कैसे होगा? देखो 1 डे में ऐसे चलो,
1 डे में होता है 24 आवर्स, ठीक है। 1 आवर में होता है तुम्हारा 60 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट में होता है तुम्हारा 60 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब है यदि तुमको 1 डे में सेकेंड्स निकालना है कि कितने होंगे, तो तुमको पहले उतने आर को मिनट चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इतने सेकेंड्स होंगे इन 1 डे, ठीक है। ये क्लियर है बाबू लोग? ठीक है। अब एक दिन में इतने सेकेंड्स हो गए, है ना। मुझे निकालना है 365 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे। तो मैं क्या करूंगा, 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 365 कर दूंगा, इतने सेकेंड्स निकल जाएंगे एक साल में, ठीक है। अब क्या था, एक सेकेंड में मुझे पता है इन 1 सेकेंड जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो है 3 लाख, 3 4 5, ठीक है। तो मुझे निकालना है इतना सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब इतना मल्टीप्लाई बाय 3 लाख हो जाएगा। यदि तुम करोगे 3 लाख मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 365, तो भाई साहब मेरा कैलकुलेटर तो फेल हो जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा निकल जाएगा क्या, ये निकल जाएगा, वेरी गुड। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है वो ये हमें बता देगा। अब ये कैलकुलेट कौन करेगा ये मुझे नहीं पता, कौन करेगा ये बताओ। सुनो सुनो सुनो, यहां पे मत करो, यहां पे अभी ये लिख लो और इसको आराम से करना, आराम से। इट्स योर होम असाइनमेंट, ठीक है। इसको करो और तुम समझना, अपने समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। बट देन अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड शौर्या, ठीक है। तो तुम्हारे समझने के लिए भी बहुत अच्छा है और मुझे भी ये समझाने का मौका मिल गया, ठीक है। अंकित तुम समझे ये हम लोगों ने क्या बात करी? ये पूरा मैथ्स है बेटा, है ना। और इसमें कहीं कोई स्टेप है जो तुमको नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा, बताओ। हाँ तो देखो, ये देखो, बहुत अच्छा तुमने बोला। कोई बात नहीं, हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोग समझ गए थे कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, इतना तो हमें पता है। 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, ठीक है। अब है ना, अब 365 डेज में हम लोगों ने निकाल लिया पूरे सेकेंड्स कितने होते हैं, तो वो ये हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया तुमको, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। ये तो हम जान रहे हैं, ये हमारे पास ये नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। हमें निकालना है कि ये भी सेकेंड में है, ये भी सेकेंड्स ही है ना। ये देखो, ये यहां पे भी एक सेकेंड, सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहां किलोमीटर की बात कर रहे हैं। फिर हम ये सेकेंड्स की बात करेंगे। 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 365 सेकेंड्स में कितना किलोमीटर होगा। तो ये जब निकालना, ऐसे निकालना होगा, ये देखो सेकेंड सेकेंड है, इधर किलोमीटर किलोमीटर हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बॉस, अब एक नॉर्मल सा मैथ्स मैं तुमको समझाता हूं। 2 और 2 क्या होता है? 2 और 2 4 होता है, ठीक है। तो वो हमने कैसे निकाला, 2 + 2 करोगे तो 4 होता है, ठीक है।
या फिर तुम इसी को 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4 होता है, ठीक है। लेकिन यदि तुम्हें यह बोला कि 4 सेब हैं या 4 चॉकलेट हैं और उनको 2 बच्चों में बांटना है, तो तुम क्या करोगे? अंकित, शौर्या तुम मत बोलना, अंकित को बोलने दो। सो अंकित, तुम्हारे पास 4 चॉकलेट हैं एंड तुम 2 भाई बहन हो ना घर में, तो तुमको उस 4 चॉकलेट को बांटना है दोनों में। तो तुम कैसे बांटोगे? इक्वल इक्वल कैसे बांटोगे? हाँ, तो मैथ्स में वो कैसे करोगे? तुम कैसे निकाले होगे? तुमने डिवीजन किया होगा, 4/2 किया होगा। सो 2 से 2 टाइम्स में 4 जाएगा। तो इससे तुमको समझ में आ गया कि ये ऐसे, इधर लिख लेते हैं, इधर हो सकता है लाइट आ रहा है। सो तुमने क्या किया होगा? 4 डिवीजन 2 किया होगा, ठीक है। तो 2 से 2 टाइम्स में ये चला जाएगा और इससे तुमको पता चल गया कि 2-2 चॉकलेट दोनों को मुझे बांटने होंगे। तो देखो, जहां पे चीजें हमें जोड़नी होती है या जहां पे चीजें बढ़नी है, वहां पे हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एडिशन करते हैं, ठीक है। और जहां पे चीजों को हमें बांटना होता है, ठीक है, या फिर घटाना होता है, वहां पे हम या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा। हाँ, जब भी चीजों को घटाना है, बांटना है, तब हम डिवीजन करेंगे। बांटने के समय हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें चीजों को बांटना है, हमें करना पड़ेगा डिवीजन, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे, हाँ, यहां पे हम बांट तो नहीं रहे हैं, यहां पे बढ़ रहा है, चीज बढ़ रहा है। अभी 1 सेकेंड का हमने बात किया था जहां 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अभी ये देखो सेकेंड्स कितना बढ़ गया ना, 1 सेकेंड से तो ज्यादा हो गया, ये बढ़ गया। इसका मतलब है किलोमीटर भी बढ़ेगा अब। तो बढ़ेगा जब, तो क्या होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय 3 लाख हो जाएगा। सो 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 365 इंटू 3 लाख, समझे? सो इतना किलोमीटर 1 साल में लाइट ट्रैवल करेगी। ऑसम। तो यदि तुमने ये क्या वैदिक मैथमेटिक्स से किया? वाह, क्या क्या बोल रहे हो? सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बट वेरी गुड, यू डिड। सो इट इज लाइक 94 करोड़ समथिंग लाइक दैट, राइट? 94 करोड़ किलोमीटर है ना। हाँ, उससे ज्यादा ही, 94 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा, ठीक है, मतलब ठीक है, इट्स अ वेरी बिग डिस्टेंस, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और क्योंकि आज बहुत हो गया, बहुत सारा मैथ्स भी हम लोगों ने सीखा। तो अंकित, तुमको ये मैथ समझ में आया बेटा?